हवस। भाग 1। ये बात उस वक्त की है जब हम सब गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ हर साल की तरह इस साल भी गए। मुझे याद है, मैं उस वक्त 8वीं कक्षा में थी। नानी के पड़ोसी यादव जी मामा और नानी के परिवार से बहुत क्लोज थे। वैसे तो पूरा मोहल्ला ही मिलजुल कर रहता था। सबके बच्चे मिलकर एक साथ खेलते। सच में बचपन के वो दिन बड़े सुहाने थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी खुशबू, जो यादव अंकल की छोटी लड़की थी। उनका एक लड़का भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल भैया खुशबू से उम्र में बड़े थे और वो यहाँ रहते भी नहीं थे। पढ़ाई के सिलसिले में वो हमेशा बाहर ही रहते। 12वीं की एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो दिल्ली चले गए थे। वहाँ कॉलेज काफी अच्छे थे, इसलिए वो वही चले गए। मिलने जुलने आते रहते थे। इस बार एंट्रेंस एग्जाम होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। खुशबू राहुल भैया से बहुत क्लोज थी, उन्हें वो सब शेयर किया करती थी। एक दिन शाम का समय था, हम सब बच्चे मिलकर ड्राइंग बना रहे थे। मैं खुशबू के साथ ही हमेशा बैठा करती। हम बातें कर ही रहे थे कि विकास भैया आए और सबके लिए समोसे लाए। विकास भैया खुशबू के घर के बगल वाले फ्लैट में रहते हैं, वो भी उनके पड़ोसी ही है। विकास भैया हमसे काफी बड़े थे, करीब 27 साल के। खुशबू के घर में उन्हें काफी मानते थे और दोनों परिवार में भी काफी अच्छे संबंध थे। एक दिन विकास भैया ने खुशबू को बुलाया। आंटी छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तो वहां उस वक्त बस विकास और खुशबू ही थे। विकास, वो जो लड़की है ना, तुम्हारी स्कूल की निशा, वो अच्छी नहीं है। खुशबू, क्यों भैया, क्या हुआ? विकास, आज मैं सब्जी लेने जा रहा था मार्केट, तो वहां वो भी दिखी। कैसे कपड़े पहने थे उसने? उसका पूरा शरीर झलक रहा था। गोरा बदन, बस एक पतला कपड़ा उसके बदन को ढके था। खुशबू, जाने दो भैया, वो पागल है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे खेलने जाना है। खुशबू को लगा कि वो बड़े हैं और उसकी अच्छाई के लिए समझा रहे हैं, तो उसने ये बात माइंड नहीं की, न ही इस बारे में किसको बताया। अब ये बात हर दूसरे तीसरे दिन हो रही थी। अब खुशबू भी थोड़ी डरी डरी रहने लगी थी। मुझसे भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसी बीच खुशबू के मम्मी पापा राशन लाने और कुछ काम से बाहर गए, तो खुशबू घर में थी। मैं भी उसी के साथ थी। हम दोनों बॉबी द रपुंजल मूवी देख रहे थे। खुशबू को वॉशरूम जाना था, उसने कहा तू बैठ, मैं आई। तब विकास भैया आए और कहा कि जा, तुझे तेरी मम्मी और नानी कब से ढूंढ रहे हैं। मैं भी बिना बताए न जाने कब से यही अटकी रह गई। मैं फटाफट भागकर घर गई, कहीं मम्मी से डांट न पड़ जाए। फिर जैसे ही खुशबू वॉशरूम से बाहर आई, विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुशबू घबरा गई और विकास उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अब 13-14 साल की लड़की भला 28 साल के आदमी से क्या जीत पाएगी? खुशबू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विकास ने उसके शरीर को टच करना शुरू कर दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगा। खुद को बचाने के इसमें इतनी थी कि छीना झपटी में उस हैवान ने सामने से खुशबू का टॉप फाड़ दिया। अब उसकी ब्रा भी दिख रही थी और थोड़ा बदन भी। ये देखकर वो और पागल हो गया, और वो बलात्कार करने के पूरे प्लान के साथ था। तभी खुशबू के हाथ टीवी टेबल पर रखा लाफिंग बुद्धा आया, जो बड़ा था और पीतल का होने की वजह से भारी भी था। खुशबू ने भी उठाकर उसके सर पर दे मारा और उसे जैसे तैसे धक्का देकर बाहर करके दरवाजा बंद किया। उसकी हैवानियत इतनी थी कि इतना होने पर भी वो खिड़की से इशारे कर रहा था कि वो दरवाजा खोले और उसे अंदर आने दे। खुशबू काफी हद तक सहम गई थी। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज धड़क रही थी कि अटैक आ जाए। वो घर के कोने में छिपकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। इस बार खुशबू डर के मारे बेहोश हो गई, पर बाहर दरवाजे पर आंटी अंकल थे, उनके पास एक्स्ट्रा की थी, इसलिए वो अंदर आ गए। जब थोड़ी देर बाद देखा तो खुशबू घर के किचन में बेहोश पड़ी थी। उसके फटे हुए कपड़े देखकर आंटी ने पहले टॉवल से ढक दिया और फिर खुशबू के पापा को बुलाया। उसे रूम में लेकर गए। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तेज बुखार होने की वजह से चक्कर आ गया होगा।